हेलो बच्चों, साइंस में जो हमारा लेसन नंबर 11 है लुकिंग आफ्टर आवर रिसोर्सेज, इसका फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे लुक आफ्टर किया जाए वो हमने देखा। अब आगे देखते हैं। सोइल मतलब जो रेत होती है, सोइल। देर आर टू वे इन विच सोइल गेट्स हार्म्ड। दो रास्ते हैं जैसे सोइल जो है वो हार्म्ड होती है। फर्स्ट वे इज इट गेट्स पोल्यूटेड बाय द वेस्ट वी प्रोड्यूस। जो हम बनाते हैं कुछ चीज़ें, उनका जो वेस्ट होता है, कचरा, उनसे सोइल जो है वो पोल्यूटेड होती है। एंड दूसरा है इट गेट्स इरोडेड बाय विंड एंड वाटर। जो बह जाती है, उड़ जाती है विंड और पानी की वजह से। तो यहाँ पे मैनेजिंग वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। वी कैन ट्राई टू रिड्यूस पोल्यूशन बाय मैनेजिंग आवर वेस्ट इन अ बेटर वे। हमें पोल्यूशन को रिड्यूस ऐसे करना चाहिए, इनको अच्छे तरीके से भी मैनेज किया जाता है। Waste that comes from animals and plants can be turned into compost with the help of natural decomposers present in the soil. We can do this by throwing such waste into a pit and covering it with soil. Compost can be mixed with soil to improve its fertility. तो वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, तो जो एनिमल्स का और प्लांट्स का जो वेस्ट होता है वो आगे हमने वैसे भी देखा है कि नेचुरल डिकम्पोजर्स होते हैं, वो रेत में ही रहते हैं और वो वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं। फिर वो जो वेस्ट होता है वो सोइल में मिक्स हो जाता है। तो क्या है कि सोइल की जो फर्टिलिटी, फलद्रुपता, वो बढ़ जाती है। वो जो कंपोस्ट सोइल में मिक्स होता है, तो उनको अच्छे तरीके से कैसे, तो वेस्ट को पीट, गड्ढा खोद के उसमें डाल देना चाहिए और कवर कर देना चाहिए सोइल से। तो वो अंदर ही कंपोज्ड हो जाता है। एक्टिविटी है यू कैन मेक अ कंपोस्ट बिन फॉर योर सेल्फ। Use a wide-mouthed bottle. Place vegetables, peels and cooked rice between layers of soil as shown in the picture. Sprinkle water over the top. Observe the bottle every day while what you see in your nature notebook. जो वेजिटेबल्स के पिल्स होते हैं, वेजिटेबल पिल्स, जो बचे हुए वेजिटेबल के छिलके जो होते हैं, दोनों साइड इनको रेत रखनी है और बीच में वो रख देने हैं। यहाँ पे कुकड राइस भी रखे हुए, उसके ऊपर रेत रख दिए। तो वो क्या है कि वो अपने आप कंपोस्ट होना शुरू हो जाएंगे। और आप क्या देख सकते हैं कि टॉप पे आप पे न स्प्रिंकल देख सकते हो। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल्स, ग्लास, पेपर एंड सम प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमने देखा कि मेटल, ग्लास, पेपर, वो सब कैसे रिसाइकल होते हैं। रिसाइकलिंग सेव्स रिसोर्सेज एंड रिड्यूसेस पोल्यूशन। रिसाइकल रिसोर्सेज और रिड्यूस जो पोल्यूशन का है उसे बचाएंगे। सर्टेन थिंग्स लाइक डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स एंड थर्मोकोल कैन बी neither decomposed nor recycled. It is better to stop using these. जो डिस्पोजेबल होते हैं, कप्स, प्लेट्स, थर्मोकोल्स, वो डिकम्पोज्ड भी नहीं होते और उसका रिसाइकल भी नहीं होता। तो उसका यूज़ करना
बंद कर देना चाहिए। दे पोल्यूट द सोइल एंड वेस्ट बॉडीज एंड चॉक ड्रेन्स, वाटर बॉडीज एंड चॉक ड्रेन्स। ये क्या करते हैं? सोइल का पोल्यूशन करते हैं। जो पानी के नल होते हैं, कहीं पे पानी के बहुत सारे जो वाटर बॉडीज होते हैं, नाले होते हैं, उसमें भर जाता है और पानी भी वहाँ पे बंद हो जाता है। चोक्ड ड्रेन्स, ड्रेन्स जो वेस्ट पानी निकलने का जो रास्ता होता है उसको भी बंद कर सकता है अगर उसमें चला गया डिस्पोजेबल कोई चीज़ तो। कंट्रोलिंग इरोशन, ज़मीन का दोवाण कैसे कंट्रोल किया जाए? You know that soil that is not protected by plants gets carried away by the rain. This is especially true of the hills. It is best to have mountains covered by trees. This also slows down the rush of water down mountain slopes and prevents floods. But sometimes it is necessary to clear forest and grow crops on hill slopes. The best way to do this is to cut steps down the slope so the soil washed off from one step can collect in the next. This kind of farming is called step farming. क्या है कि सोइल जो है, सोइल का जो प्रोटेक्शन है वो प्लांट्स होता है ना, कि जो उसको प्रोटेक्ट करता है किससे? तो रेन के पानी से। तो ये स्पेशल कहाँ होता है? हिल्स पे होता है ज़्यादातर। तो माउंटेन पूरा का पूरा ट्रीज से कवर होता है। अगर वहाँ पे किसी को खेती करनी है तो लोग क्या करते हैं कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। इनसे अच्छा है कि हमें क्रॉप्स को हिल स्लोप्स पे लगाना चाहिए। वो बेस्ट वे है कि स्लोप में कट किया जाए, जैसे पिक्चर में बताए, थोड़ा सा कट किया, फिर स्लोप छोड़ दिया, फिर कट किया। ऐसे कट करेंगे तो ये जो सॉइल का वॉस्ट है, इरोशन रोक सकता है। और ये फार्मिंग को क्या कहते हैं? स्टेप फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट पेज आ रहा है एयर, हवा का पोल्यूशन, हवा को बगाड़ना। हवा को कैसे हम रोक सकते हैं? एयर इज वन ऑफ द रिसोर्सेज दैट विल नॉट गेट ओवर। एयर ऐसी चीज़ है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, बट इट कैन गेट पोल्यूटेड, लेकिन ये पोल्यूटेड हो सकती है। ब्रीदिंग पोल्यूटेड एयर कैन लीड टू मेनी रिस्पायरेटरी डिजीज। पोल्यूटेड हवा से डिजीज हो सकते हैं, रिस्पायरेटरी डिजीज और डिजीज ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो हम श्वासोश्वास करते हैं, जो हमारी श्वसन क्रिया जो है उनके रोग हो सकते हैं। और ये सिस्टम को भी ये डिजीज जो है हो सकता है उसमें। पोल्यूटेड एयर कैन ऑल्सो हार्म प्लांट्स एंड एनिमल्स। पोल्यूटेड एयर जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्हाट पोल्यूट्स एयर? हवा को कौन पोल्यूट्स करता है? द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इनसाइड व्हीकल्स प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकल्स विच पोल्यूट द एयर। इट क्या है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स का जलने से, कहाँ से? तो व्हीकल से जो पेट्रोल और डीजल जलते हैं तो उनसे आपने देखा होगा कि उसके पीछे से धुआं निकलता है, तो वो हार्मफुल गैसेस और पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हवा को पोल्यूट करते हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, बट टू मच ऑफ इट अपसेट्स द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एयर। हमें कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन अगर वो हवा में ज़्यादातर चला जाए तो बैलेंस ऑफ गैसेस है वो अपसेट कर देता है, उसमें खलेल पहुंचा देता है। द बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड फ्यूल्स यूज्ड फॉर कुकिंग ऑल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकल्स। बर्निंग ऑफ गार्बेज, कचरा जलाने से, और फ्यूल्स यूज्ड फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, हार्मफुल गैसेस बनाते हैं और पार्टिकल्स। Factories also release many harmful gases and particles of harmful solids into the air. फैक्ट्रीज जो होती है वो हार्मफुल गैसेस और पार्टिकल्स, वो भी हार्मफुल सॉलिड्स इनटू द एयर, हवा में छोड़ते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड माइंस पोल्यूट द एयर टू। कंस्ट्रक्शन साइट्स और माइंस भी पोल्यूशन फैलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा काम होता है जहाँ से धूल मिट्टी उड़ती है, तो वो भी हवा में पोल्यूशन करते हैं। तो आज का वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं। आगे एयर का पोल्यूशन कैसे बचाया जाए, एयर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, वो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम करेंगे आंसर दिस, जितना लेसन हुआ है उसके आंसर दिस कर लेते हैं। वाई शुड वी बी केयरफुल अबाउट द वे वी यूज अवर फ्यूल रिसोर्सेज? द आंसर इज, इफ वी use them up very fast, we may run out of them in a couple of 100 years. इसका पूरा का पूरा ऊपर लिखा हुआ है कि हम कैसे उनका व्यय कर रहे हैं, कितना हम इनको अभी यूज कर रहे हैं और इनको बनने में कितना टाइम लगता है और वो कितने साल में ख़त्म हो जाएगा, तो कपल ऑफ 100 ईयर्स में। ठीक है, तो इनका हमें व्यय बचाना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट कैन वी यूज इंस्टेड ऑफ फ्यूल्स टू गेट द एनर्जी वी नीड? जो हमें एनर्जी मिल रही है फ्यूल से, तो इसकी जगह पे हमें क्या करना चाहिए? द आंसर इज, वी कैन यूज सनलाइट, विंड एंड वाटर इंस्टेड ऑफ फ्यूल्स। दिस इज सेकेंड क्वेश्चंस आंसर। द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट स्टेप्स हैव मेनी कंट्रीज टेकन टू सेव वाइल्ड लाइफ? बहुत सारी कंट्रीज ने वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए कौन सा स्टेप्स लिए हैं? थर्ड आंसर इज, मेनी कंट्रीज सेट अप वाइल्ड लाइफ पार्क्स एंड सेंचुरियर्स टू सेव वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्या किया है? तो वाइल्ड लाइफ पार्क और सेंचुरियर्स बनाए हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डज रिसाइकलिंग मीन? रिसाइकलिंग का मतलब क्या है? नेम 3 थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। 3 चीज का नाम बताए जो रिसाइकल्ड होती है। फोर्थ क्वेश्चन आंसर इज, रिसाइकलिंग मीन्स यूजिंग द मटेरियल ऑफ ओल्ड थिंग्स टू मेक न्यू थिंग्स। क्या है कि ओल्ड थिंग्स का मटेरियल न्यू थिंग्स बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाए वो होता है रिसाइकलिंग। और एग्जाम्पल्स है पेपर, मेटल्स, ग्लास। ठीक है, तो आपको ये 4 क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में लिखने हैं, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।